हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है संजना यदुवंशी के घर से। जी हाँ, और चूंकि जब सोशल मीडिया पे बात आ गई है तो उस पर हम भी बात कर सकते हैं। हालांकि हमने देखा है कि मुस्कान और मुस्कान के ससुराल वालों के बीच में कभी कभी मनमुटाव होता रहता है। बताते तो नहीं है, पर वीडियो के दौरान ये पता चलता है कि इन लोगों के बीच में मनमुटाव हुआ है। जब साथ में रहते हैं तो अच्छा एक बॉन्डिंग दिखता है, और जब साथ में नहीं रहते हैं तो कभी कभी अच्छा नहीं दिखता है। एक टाइम पे था मुस्कान और मुस्कान के पति अलग रह रहे थे कहीं रेंट पे। फिर उसके बाद जब चीज़ें सही होने लगी तो मुस्कान फिर से अपने ससुराल वालों के साथ में रहने लगी, यानी अपनी ननद और अपनी सासू माँ के साथ में। जो मुस्कान के ससुर जी हैं वो गांव पे रहते हैं। ये सारी हिस्ट्री संजना यदुवंशी ने अपने वीडियो के थ्रू बताई है। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ है जिसका हम कभी उम्मीद भी नहीं लगा सकते थे। मुस्कान की लाइफ में आया है अचानक से भूचाल। एक पेपर में सूचना जारी की गई है मुस्कान की सासू माँ की तरफ से, यानी कि संजना यदुवंशी की मम्मी की तरफ से, कि वो अपनी प्रॉपर्टी से जो छोटा बेटा है उनको और बहू को बेदखल करती हैं। और ये भी साथ साथ बोला है कि उनकी बहू जो है उसका चाल चलन अच्छा नहीं है, बार बार वो अपने आप को ख़त्म करने की धमकी देती है। तो अगर कुछ भी होता है तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ऐसा कुछ बहुत मतलब लिखा गया है। उसको प्रॉपरली मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, आप लोग पढ़ लेना। दूसरी बात कि संजना के जो पति जी हैं उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लिखकर शेयर किया है कि मेरी माँ ने मुझे बेदखल कर दिया, इसका मुझे दुख नहीं है। वो भी अपनी पत्नी ही के बारे में उसमें लिखा हुआ है। मैं जल्द ही तलाक लेने वाला हूँ। और रही भाइयों के हक की बात, तो जो इनके पापा जी के नाम से है गांव में प्रॉपर्टी, वो मेरे और मेरे भाई का ही हक है। और मुस्कान अभी फिलहाल में इस वक्त मैं बता दूं कि वो अपने ससुर जी के साथ रह रही हैं। लोगों को पहले से डाउट हो रहा था कि कुछ तो चल रहा है इनकी लाइफ में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मुस्कान अपनी सासू माँ और संजना के साथ थी। संजना के घर में रह रही थी, कभी अपने घर कभी संजना के घर, क्योंकि पास ही में है, कुछ डिस्टेंस पे है इन लोगों का घर। लेकिन अचानक से संजना की जो भाभी है मुस्कान, वो ससुर जी के यहाँ चली गई अपने बच्चे के साथ। गोद भराई हुई, उसमें मुस्कान नहीं दिखी तो लोगों का सवाल और ज़्यादा बढ़ गया। तो लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, जिस पर मुस्कान ने कुछ भी नहीं बोला, ना ही संजना ने बोला। मुस्कान ने एक पोस्ट डाला जिसके दौरान मुस्कान ने ये बोला कि मैं इस टाइम पर अपने ससुराल में हूँ, यानी कि ससुर जी के साथ हूँ। और मैं 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरा लल्ला और मैं ससुर जी, ये 3 लोग एक साथ रहते हैं, है ना। एक सूचना जो जारी की है संजना यदुवंशी की मम्मी ने, उसमें ये भी बोला है कि मुस्कान को अपने ससुराल वालों के तरफ के खिलाफ भड़काया गया है, यानी कि ससुराल पक्ष, यानी कि ससुर जी के यहाँ जो रहती है उन लोगों ने मुस्कान को भड़काया है। साथ ही साथ उसके कैरेक्टर पर भी उंगली उठाई है सासू माँ ने, मतलब लिखवाया भी है कि उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक लड़की के कैरेक्टर को सरेआम पेपर में छपवाना ये सही नहीं है, क्योंकि देखो आपकी भी बेटी है, आपके भी बेटी कल के डेट में कोई अगर आपकी बेटी को कहे तो आपको तकलीफ होगा, वो भी किसी की बेटी है। देखो, लड़ाई झगड़ा अपने जगह है, मैं कहती हूँ लड़ाई झगड़ा अपने जगह है। ऑनलाइन ऑन कैमरा ये सब नहीं आना चाहिए। एक बड़े यूट्यूबर की छवि है, एक अच्छे यूट्यूबर की छवि है, तो इस छवि को कहीं ना कहीं धूमिल इंसान कर देगा अपने ही हाथों, या उसको खराब करने में खुद का ही हाथ हो जाएगा। ये सब छपवा कर, ये सब पोस्ट डालकर सरेआम लड़ाई अपने जगह है। आप कोर्ट कचहरी जो भी ये लड़िए, मुस्कान अकेली है या उसके साथ कौन साथ दे रहा है ये तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर हम जैसे देख पा रहे हैं कि इस टाइम पर मुस्कान एक ससुराल में है, मतलब यानी कि ससुर जी के पास। और यहाँ पर संजना की जो मम्मी है, और संजना की मम्मी और उनके जो छोटे सुपुत्र जी हैं, उनका भी कुछ अच्छा बॉन्डिंग नहीं दिख रहा है।
छोटे सुपुत्र के बारे में भी लोग काफ़ी चर्चाएं कर रहे हैं कि वो बहुत कुछ करते हैं। अब हम क्या करते हैं ये नहीं तो बोलेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट में जाकर पढ़ लेना, क्योंकि हम बोलेंगे तो लोगों को तकलीफ हो जाएगी। हम वही बोलते हैं, देखो सोशल मीडिया पे जो रहता है, मुझे लोगों ने आकर कमेंट किया कि दीदी इस बारे में क्या बोलते हो, तो मैंने आज ही देखा ये पोस्ट जो सुमित, यानी कि सुमित नाम है शायद, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, जो मुस्कान के हस्बैंड हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाला है। उसमें पोस्ट में लिखा है कि मुझे बेदखल कर दिया गया है, मुझे तनिक भी दुख नहीं है, क्योंकि मेरी माँ को आए दिन मरने की धमकी दी जाती है, तुझे बुढ़ापे में जेल भिजवाऊंगी, तो ये सब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ का बुढ़ापा खराब हो, इसलिए इस शादीशुदा लाइफ से जल्द ही आज़ाद हो जाऊंगा। ऐसा कुछ लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उसी पोस्ट को मुस्कान ने अपने इंस्टाग्राम पे डाला है और साथ ही साथ बहुत रील्स डाली है कि मैं अपना हक तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे का हक नहीं छोड़ सकती। ऐसा कुछ पोस्ट रील्स बनाया है। बहुत मुझे तकलीफ भी हो रहा है मुस्कान के लिए। देखो, अंदर की मैटर की बात तो मुझे नहीं पता है कि आखिर किसकी गलती है, क्योंकि हम एक पक्ष को सुनकर एक पक्ष को नहीं सही गलत ठहरा सकते। अभी किसी के पक्ष का कुछ भी नहीं आया है, बस सूचना जारी की गई है और मुस्कान के पति के द्वारा एक पोस्ट आया है। गलती किसकी है किसकी नहीं है ये नहीं आया है, तो इसको सरेआम करने का कोई मतलब नहीं था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संजना के कैरेक्टर पर भी मुस्कान के कैरेक्टर पर भी उंगली उठती है, अगर ये पोस्ट जिस तरह से लिखा गया है तो, है ना। आप लोगों का क्या राय है ज़रूर कमेंट में बताना। देखो, हम किसी को बिना वजह जाने दोष प्रत्यारोप नहीं लगा सकते। हालांकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि बहुत सैड मुस्कान रील्स डाल रही थी। लोग पूछ भी रहे थे कि इतना सैड क्यों हो, क्यों पति से अलग हो गई हो, तो यहाँ पर लोगों ने ये भी बोला कि पति से अलग रह रही है, क्योंकि पति भी अलग इंस्टाग्राम चला रहा है, पत्नी भी अलग इंस्टाग्राम, तो बेवकूफ़ तो नहीं है ना लोग, इतना तो जान जाएंगे ज़रूर लोग। और सारे लोगों का जो सवाल है वो कहीं ना कहीं संजना से पूछा जाएगा, और संजना को जब कमेंट आता है तो संजना को गुस्सा आता है, गुस्से में संजना रिप्लाई करती है, तो जाहिर सी बात है कि आपसे जुड़े लोग हैं तो आप ही से सवाल पूछा जाएगा। बाकी मैं अंदर की बात जब तक नहीं जानती तब तक मैं कुछ भी अपने तरफ से नहीं कह सकती। मैंने उतना ही कहा है जितना कि सोशल मीडिया पे आके पड़ा है। अब कुछ ही दिन पहले मुस्कान और संजना के भाई की शादी हुई, और ये लव मैरिज शादी है। संजना ने खुद बोला कि ये शादी मैंने ही करवाई थी। आखिर में क्या हुआ? देखो, रिश्तों में दरार आती रहती है, खट्टा मीठा नोकझोंक होता रहता है हर पति पत्नी में। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। हम किसी एक को गलत ठहरा कर हम किसी एक को सही नहीं कह सकते। कुछ ना कुछ दोनों में कमियां रहती हैं, और क्या कमियां हैं संजना के भाई साहब में, ये पूरे सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये क्या करते हैं। तो अपनी भी चीज़ों को थोड़ा सा, अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए। किसी एक को गलत ठहराकर उसी को दोष लगाकर उसको अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दो, ये कहीं सही नहीं है। कहीं ना कहीं कहते हैं कर्मा इज़ बैक, कर्मा अच्छा करोगे तो अच्छा रहेगा। किसी की बेटी की लाइफ को नहीं बर्बाद करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। और ये जो रिश्ता है ना, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। थोड़ा सा मनमुटाव अगर है तो उसको बैठकर इकट्ठे उसको समझ बूझ कर आगे चलना चाहिए। एक छोटा बच्चा है मुस्कान का, वो कहाँ लेकर जाएगी, है ना। तो यही मैं कहूँगी इस वीडियो के दौरान कि इस चीज़ को समझ बूझ कर रखना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर तमाशा बनाना चाहिए। और तमाशा बनाने से पहले ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए और उसके बाद से आप लोगों को पछतावा के अलावा और कुछ ना मिले, है ना। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ कि किसी को भी मेरी वीडियो से तकलीफ नहीं होगी, इसको यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।